सहारनपुर में ये अच्छा है कि कई बार कई शादियों में मुझे आने का मौका मिला और ज्यादा आने की जिम्मेदारी इनकी बनती है। सबसे पहले इन्होंने बुलाया मुझे, उसके बाद से तो लगातार कार्यक्रमों में मुझे आने का मौका मिलता है। सहारनपुर वैसे तो बिल्कुल उत्तराखंड से लगा हुआ हमारा जिला है। एक समय पे उत्तराखंड भी यूपी का ही हिस्सा था। सहारनपुर यहाँ की जनता ने पिछली बार भी गठबंधन की मदद की और हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, गठबंधन और मजबूत हो, उस दिशा में सहारनपुर की जनता मदद करेगी। जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में आज हमारा देश है, हम अपना पूरा बाजार दूसरों को दे रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां बड़े नारे तो दिए गए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तमाम ऐसे नारे दिए गए, इन्वेस्टमेंट की मीटें हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट हुई, लेकिन जो सच्चाई जमीन पे आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। और उसका परिणाम ये है कि जहां महंगाई बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं, और हमें दुनिया में अपने आप को खड़ा करने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है। जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, हमारा उद्योग, हमारा कारोबार रुक सा गया है और रुपया गिरते 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 90 रुपए पे पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। अब वही लोग जो ये कहते थे कि रुपए के गिरने से सरकार गिरती है या और तरह की बात करते थे, आज सोचिए हमारा रुपया 90 रुपए पे पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। अगर डॉलर महंगा होता जा रहा है, 90 रुपए का हो गया, तो सोचो कितना बड़ा संकट है अर्थव्यवस्था के ऊपर। और तब जब टैरिफ लग गया है, जो पैकेज अनाउंस किया है वो पैकेज नहीं मिला किसी को, महंगाई बढ़ती चली जा रही, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सरकार इमोशन से चला रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इमोशन से सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए जागरूक जनता से हमारी अपील होगी, किसानों से, नौजवानों से, कि आने वाले समय में इस सरकार को हटाएं। SIR को लेकर लगातार अफरा-तफरी मची है लोग नहीं देखिए, SIR और इलेक्शन कमीशन, एक बात हम और आप सब ये जानते हैं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन इधर SIR के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए, और वोट बढ़ाने का जहां काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वही वोट काटने का हो रहा है। और बहुत उलझा हुई व्यवस्था बनाई है। फॉर्म्स हैं, BLO फॉर्म्स नहीं भर पा रहे हैं, BLO को जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थे वो ट्रेनिंग नहीं मिली, BLO जितने पर्याप्त होने चाहिए थे हर गली गांव में जाते और फॉर्म बांटते, वो भी नहीं हुआ। जनता कागज ढूंढ रही है, भटक रही है, परेशान हुई। लेकिन उसके बावजूद कहना चाहता हूं जनता को कि जिन्होंने SIR में जो फॉर्म बटा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, और अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए सरकार ने ही ये कहा है कि 3.5 करोड़ यहां से लेबर सबसे ज्यादा दूसरे प्रदेशों में गई है। अब 3.5 करोड़ अगर गए हैं तो उनके कितने वोट बने होंगे? और हमारे यूपी के लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हैं, यूपी के लोग महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी, हरियाणा में भी हैं। तो बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश है, बल्कि वोट बनाने का काम होना चाहिए था। SIR वोट काटने का है। और आपको देख लेना, जिस समय फाइनल वोटर लिस्ट बनकर के आएगी, बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जाएंगे। और देखिए, SIR को बहुत सिंपल बनाना चाहिए था। आधार पर हम जितने लोग खड़े हैं सबके आधार बने हुए हैं, आधार को ये मानक नहीं मान रहे हैं। आधार में जो डॉक्यूमेंटेशन की है, जो रिकॉर्ड तैयार किया, वो आखिरकार क्यों किया है? हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं आधार में, हमारी आई का प्रिंट है आधार में, हमारा अकाउंट खोलने में आधार है, पासपोर्ट खोलने में आधार है, रजिस्ट्री कराने में आधार है, बैंक अकाउंट में आधार है, एडमिशन में आधार है, हर जगह आधार है, किसी भी सरकारी स्कीम के लिए आधार है। लेकिन आधार को इन्होंने खत्म कर दिया। सोचिए आप, तो एक साजिश है कि नहीं है?
कोसी उपचुनाव को क्या कहेंगे? फिर भी जीतेंगे। हैं? यार तुम तो बिल्कुल ये हमारा एक साथी इंडिगो के बारे में पूछ रहा है। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी पर्याप्त समय मिला, यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं और सरकार पे रास्ता ही नहीं है। सरकार रास्ता क्या निकाल रही है? कब सिरप कि ये बीजेपी की सरकार में जो कब सिरप बट रहा है वो आप लोग खांसी हो तो मत लेना। 2027 में गठबंधन में क्या और इनका बुलडोजर तो हमेशा तैयार रहता है। सहारनपुर में ही बुलडोजर चला कि नहीं चला कहीं? अच्छा, बच गया यहाँ पर। अच्छा, मैं जो बुलडोजर से डराते थे, ये कब सीरत में क्यों डर गए? ये क्या कारण है कि इतने खुला सब कुछ जानकारी है, उसके बावजूद भी बुलडोजर नहीं चल रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की जो स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया और मजबूती से चल रही है। जो आरोपी हैं उनकी फोटो, जो राजनेता हैं उनके साथ नेता, देखिए, सवाल फोटो का नहीं, सवाल फोटो के साथ साथ गाड़ियां किसके पास हैं। आजकल तो पुलिस 2 दिन में, 1 दिन में, 24 घंटे में सीडीआर निकलवा लेती है। सीडीआर कहाँ है? और फिर जो मुख्य आरोपी है वो खुद कह रहा है हमें बचाओ, हमें न्याय दो, तो सरकार न्याय क्यों नहीं दे रही है? देखिए, ये एसआईआर, इसीलिए मैंने कहा कि एसआईआर इसलिए होना चाहिए कि बोर्ड बने। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई वोट न छूटे, लेकिन ये एक्सरसाइज अलग हो रही है जिसमें वोट काटने की एक्सरसाइज बड़ी हो रही है। जो संपत्तियां हैं उनके रजिस्ट्रेशन करा दिए वो समाजवादी लोग लगातार वोट बनवा रहे हैं और बड़े पैमाने पे वोट बनकर बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, जो वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल था, सरकार ने जानबूझ करके धीरे किया, बंद किया, जिससे कि सब रजिस्ट्रेशन न करा पाए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बनेंगी। इमोशंस खेलते हैं आप, बीजेपी चला रही है इमोशंस, कुछ भी यही बात उठा रहा है। देश को संविधान से चलना चाहिए। ये संविधान हमें न्याय दिलाता है, संविधान हमें हक दिलाता है, संविधान हमें एक रास्ता दिखाता है कि सब लोग मिलके कैसे आगे चलें। दिया हुआ संविधान यही हमारे देश को खुशहाली की तरफ ले जाएगा। इसीलिए इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। सबको पार्टी डिवीजन नहीं करती है, पॉलिटिक्स करती है कि विजन हो कि हम प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। बंगाल के अंदर जो बाबरी मस्जिद बन रही है उसको जो भाजपा सरकार है पार दे दीजिए। कौन कह रहा है ये? कैसे बना? पहले अपने किसी की कुर्सी उखाड़ के फेंक के दिखाओ। जो कोई कुर्सी किसी की उखाड़ नहीं फेंक पा रहा है, यार बात समझ गए होगे आप लोग? क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं इनके बारे में? एक प्रकरण हुआ है, एक मेयर ने एक बाबू को गिरवान पकड़ के बाहर दे दिया। ये फ्रस्ट्रेट हैं बीजेपी वाले। ये पता नहीं क्या हो गया बीजेपी वालों को। जब से महंगाई का सवाल पूछो उनसे या सफाई का पूछो, अभी सेस को लेकर के लोकसभा में बहस हो रही थी। आप बताइए, सफाई पे सेस लिया इन्होंने, डीजल पेट्रोल में पैसा लिया, और जगह पे लिया, कितना स्वच्छ भारत कर दिया, स्वच्छ सहारनपुर कर दिया। विवाद मुझे नहीं पता, लेकिन इधर बीजेपी वाले उखड़े उखड़े घूम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम जो है अयोध्या के बाद जो है सब जो है तारीफ करते हुए। अरे वो मुख्यमंत्री भी जहाँ चाहना चाहे, उन पे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर है, कौन रोकता है उनको? भाई उन्हें कौन रोकता है? आप क्या भी आ रहे होंगे भाई, आप क्या भी आ रहे होंगे ना, तो आप उनसे केवल ये पूछिए कि डीजल पेट्रोल महंगा क्यों है, एक बात। दूसरा, पर कैपिटल इनकम उनकी क्या है जिनको राशन दे रहे हो आप? तीसरा, ये सही है कि भारत माँ से हम सब लोग प्यार करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भारत माँ से प्यार न करता हो,
हमारे भारत की जमीन का क्षेत्रफल क्या है? भाई भारत की जमीन का क्षेत्रफल तो हमें जानना चाहिए ना। यहाँ पे तमाम घटनाएं होंगी जो मेड़ कट जाए, खेत की 1 इंच जमीन भी इधर उधर हो जाए, भाइयों में झगड़ा जमीन को लेकर हो जाता है, परिवार में झगड़ा हो जाता है। और बताओ भारत की जमीन और भारत का क्षेत्रफल बीजेपी वाले नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि 2014 के बाद और आज तक भारत का क्षेत्रफल कम हुआ है। कोई नहीं हो रहा, हमारे लोगों ने बोर्ड बनवा लिया है और बनवाएंगे। और अब बीजेपी वाले परेशान हैं। हम तो कहेंगे बीजेपी वालों क्या है, नोएडा में, गाजियाबाद में जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं उनका दोबारा एसआईआर होना चाहिए। हटा दिए गए तो आराम करें, नहीं तो कई बीएलओ की जान चली गई। और ये सरकार तो जाति के आधार पर फैसला लेती है, धर्म के आधार पर फैसला लेती है। की कोई अहमियत नहीं होती, हम यहाँ तो रुपए यूज करते हैं भारत। तो उन्हें क्या लेना? मिलता है पैसे, रुपए मिलता है, तो उन्हें क्या लेना देना? देखिए पंचायत का चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं का चुनाव है। अपने बड़े नेताओं से भी कहेंगे इस चुनाव से थोड़ा दूर रहें। 2027 में क्या पार्टी गठबंधन में कुछ और पार्टियां शामिल होंगी? अभी फिलहाल जो हमारा गठबंधन है उसी को साथ लेके चल रहे हैं।